सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, और ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जू चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती है जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयां लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। गरिमा के पड़ोस में रहने वाली सुलोचना आंटी के बेटे की शादी एक दिन पहले ही हुई थी। गरिमा की सास कल्याणी का सुलोचना से बहुत मेलजोल और प्यार था, इसलिए सुलोचना और कल्याणी दोनों एक दूसरे के साथ ही रहती थी। अरे कल्याणी, शिल्पा बहू की मुंह दिखाई के लिए रिश्तेदार आने शुरू हो गए हैं, कितनी देर में आ रही हो? अरे आ रही हूँ, शेखर और उसके पापा का लंच पैक कर रही थी। गरिमा बहू तैयार हो रही है ना, वो पीछे पीछे आती होगी। परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। बहू, सबके पैर छू लो और सबका आशीर्वाद लो। शिल्पा पैर छूकर सबका आशीर्वाद ले रही थी, पर वो एक हाथ से अपने सिर को भी खुजाए जा रही थी। क्या हुआ बहू रानी, सिर में जुएं हैं क्या? जुएं? अच्छा, अरे अरे, तभी सिर को खुजला रही है बहू। अरे क्यों मजाक कर रही हो बहू रानी से, बस भी करो, बेचारी शर्मा रही है। गरिमा बहू जाओ, बहू रानी को वहाँ सोफे पर बैठा दो। जाओ बहू, गरिमा के साथ जाओ। शिल्पा का हाथ ना चाहते हुए भी बार बार सिर में जा रहा था। गरिमा भी ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। सुलोचना और कल्याणी की छतें मिली हुई थी, इसलिए एक दूसरे की छत पर आते जाते सब कुछ पता चलता था। शाम के समय जब गरिमा छत पर कपड़े उतारने के लिए गई तो उसने देखा शिल्पा छत की दीवार के साथ खड़ी हुई है और लगातार अपने बालों को खुजाई जा रही है। उसके हाथ में एक जुओं वाली कंघी भी है, जिसे वो अपने बालों पर फेर रही है और गुस्से में बड़बड़ा रही है।
आज अगर कोई मुझे देख लेता तो कितनी बदनामी होती। इन जुओं ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। मैंने मम्मी को बोला था कि मुझे इन जुओं के साथ शादी नहीं करनी, मेरे सिर से नहीं जाती। मैं भी क्या करूँ, खुजा खुजा कर मेरा सिर जख्मी हो गया है। पर इन जुओं ने तो मेरी जान ले रखी है। कैसे इन जुओं के साथ मैं ससुराल में रहूंगी? सबको पता चल गया तो मेरी कितनी बदनामी होगी। शिल्पा, ओ शिल्पा, जरा सुनो तो। अरे बाप रे, गरिमा की आवाज। अगर इसने मुझे रोक लिया तो ये जान जाएगी कि मेरे सिर में जुए हैं। मैं नीचे भाग जाती हूँ। अरे इसने तो मेरी आवाज ही नहीं सुनी, नीचे चली गई। गरिमा भी कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। गरिमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहती, पर सिर में जुएं लोगों से कब तक छुप सकती थी। एक दिन शिल्पा ने सिर धोकर तौलिया बाहर आंगन में डाल दिया। उस पर जुएं चिपकी हुई थी। सुलोचना ने तौलिया देखा तो उसकी चीख निकल गई। हाय हाय, शिल्पा बहू के तौलिए पर इतनी सारी जुएं चिपकी हुई हैं। तभी मुंह दिखाई के फंक्शन में बार बार सिर खुजला रही थी। पड़ोस की औरतों ने भले ही मजाक किया था, पर कहीं न कहीं उनके मुंह से बात सच्ची निकल गई। मैं अपने घर में जुए वाली बहू ले आई हूँ। सत्यानाश, अब मेरे सिर में भी खुजली होने लग गई है। लग रहा है मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? ये देख शिल्पा के तौलिए पर कितनी जुएं चिपकी हुई हैं। मुझे तो लग रहा है उसके सिर की जुएं तेरे सिर में भी आ गई हूँ। अब तू बच कर रहना, हमारा पूरा घर जुओं से भरने वाला है। अरे माँ, मैं जानता हूँ शिल्पा के सर में जुएं हैं। ये बात उसने मुझे शादी के अगले दिन ही बता दी थी। उसके सिर से जुएं नहीं जाती माँ, वो खुद बहुत परेशान है। शिल्पा बहुत शर्मसार हो रही थी और बात भी ऐसी थी जिस कारण उसे लज्जित होना पड़ रहा था। सुलोचना कल्याणी को इस बारे में बता देती है। अब तुम ही बताओ कल्याणी, हमारे घर में किसी के भी जुए नहीं है। गरिमा बहू को ही देख लो, इतने लंबे घने सुंदर काले बाल हैं। मजाल है कि सिर में एक भी जुआ हो। मेरी किस्मत में ही ऐसी बहू लिखी थी। माँ जी, ये चाय। क्या बात है शिल्पा बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? मैं और सुलोचना बरसों से सहेलियां हैं। आज तुम्हारी वजह से इसे कितना लज्जित होना पड़ रहा है। तुम अपने सिर को साफ क्यों नहीं रखती हो? आंटी जी, मैंने कई बार जुओं को खत्म करने की कोशिश की, पर वो वापस आ जाती हैं। मैं खुद बहुत परेशान हो जाती हूँ। कल्याणी, चाय ध्यान से पीना। कोई पता नहीं इसके सिर की 2-4 जुएं चाय में ही ना गिर गई हो। अपनी सास सुलोचना की बात सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। गरिमा भी उतनी देर में आ चुकी थी। वो ये बात सुन लेती है। अरे गरिमा बहू आओ, हम दोनों तो चाय पी चुके हैं। अगर तुम चाहो तो रसोई में एक कप बना लो। नहीं आंटी जी, मैं चाय पीकर आई हूँ। मैं तो माँ जी से उनकी अलमारी की चाबी लेने आई थी। वो दूध वाले का हिसाब करना है ना, तो पैसे और बिल निकालना था। पर मैं ये क्या देख रही हूँ आंटी जी, आपके इस तरह के व्यवहार से तो शिल्पा और दुखी हो जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तुम जानती भी हो शिल्पा बहू के सिर में। जी आंटी जी, मैं ये बात जानती हूँ। मैंने गरिमा को छत पर जुएं साफ करते हुए देख लिया था। पर हर परेशानी का हल जरूर होता है और हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है कि आज की तारीख में हर बीमारी का इलाज है। आप जानती भी हैं, आज की डेट में हम स्किन के डॉक्टर यानी कि त्वचा विशेषज्ञ एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह से जुओं को मारने और जड़ से खत्म करने की दवाई ले सकते हैं। स्किन के डॉक्टर सिर में लगाने और साथ ही साथ खाने के लिए भी दवाई देते हैं, जिससे जुओं का खात्मा हो जाता है। गरिमा अभी ये बातें सुलोचना और कल्याणी को बता ही रही थी कि तभी शिल्पा दौड़ती हुई उसके पास आती है। गरिमा, गरिमा प्लीज प्लीज मुझे ऐसे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ जो मेरे सिर की जुओं का खात्मा कर दे। मैं सचमुच इन जुओं से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अरे अरे, रोना बंद करो शिल्पा, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। कल्याणी, गरिमा बहू ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। शिल्पा को मैं अपनी बेटी की तरह इस घर में ब्याह कर लाई हूँ और मैंने एकदम से उसे डांटना शुरू कर दिया। गरिमा बहू, तुम शिल्पा बहू को ले जाना और एक अच्छे से स्किन के डॉक्टर को दिखा देना। जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगी। अगले दिन ही गरिमा शिल्पा को एक बहुत ही जाने माने स्किन के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर शिल्पा को सिर में लगाने के लिए लोशन, शैम्पू और खाने के लिए टैबलेट्स देता है। शिल्पा डॉक्टर की सलाह पर कोर्स पूरा करती है और कुछ ही दिनों में उसके सिर से सारी जुएं खत्म हो जाती हैं और फिर दोबारा कभी भी उसके सिर में जुएं नहीं पड़ती। उसके बाल भी साफ सुथरे, घने और लंबे हो गए थे। थैंक यू गरिमा, आज तुम्हारे कारण ही मेरे सिर की जुएं खत्म हुई। अगर तुम मुझे सलाह ना देती तो मैं स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाती। मैं तो अपने आप से ही कुछ न कुछ लगाकर जुओं को कुछ समय के लिए सिर से खत्म कर देती थी, पर वो फिर से हो जाती थी। पर इसका पूरा कोर्स होता है, ये बात मुझे तुमने बताई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, ऐसा मत सोचो। मैंने कहा ना, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। आज से हम पक्की दोस्त हैं। गरिमा शिल्पा को गले लगा लेती है। जैसे सुलोचना और कल्याणी की दोस्ती थी, वैसे ही गरिमा और शिल्पा भी अच्छी पड़ोसन होने के साथ साथ अच्छी दोस्त बन जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।